सो है गाइज, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है एक पैनल लाइट, जो कि जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है और ये 40 वॉट लाइट के साथ आती है। अब आप सभी ने इसकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की होगी नई लाइट परचेज़ करने की, तो आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी। तो वहाँ पे आपको एक लाइट ये भी दिखी होगी, ठीक है, जिसका नाम है ज़ियोन M40 करके आती है। पॉकेट लाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। एकदम छोटी सी है। अगर हम इसको आपको कंपेयर करके बताऊँ तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और उसके, ठीक है, इतनी सी है ये लगभग, है ना। तो अब दोस्तों बात आती है कि क्या इसको लेना वर्थ इट है। अगर आपकी फर्स्ट लाइट होने वाली है तो इसको लेना वर्थ इट है या नहीं है। वर्थ इट इन द सेंस, क्योंकि इसका जो प्राइस अभी चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, आज है मेरे ख्याल से 4 मई, ओके। और इसका जो प्राइस ये मैंने परचेज़ की है वो की है 6000 रुपीज़ में, और इसका MRP है 10,000 के आसपास। लेकिन क्या आपको ये चीज़ लेनी चाहिए एक COB लाइट के बजाय, क्योंकि 5500 में आपको डिजिटेक की मेरे ख्याल से 5000 के आसपास डिजिटेक की आपको COB लाइट आ जाती है, जो कि 150, तो वो 150 वॉट की है और ये 40 वॉट की है। लेकिन अगर हम स्पेक्स के ऊपर जाएं, अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके या डिजिटेक की वेबसाइट के ऊपर जाके या ज़ियोन की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे हम चेक करें, तो वहाँ पे बताया गया है कि ये 14,000 लक्स 0.3 मीटर पे जो है ये एमिट करती है लाइट। और जो डिजिटेक की 150 वॉट, ठीक है, COB लाइट है, वो 13,000 या 14,000 ल्यूमन्स एमिट करती है, ठीक है। तो लक्स और ल्यूमन्स में ये फ़र्क होता है कि ल्यूमन्स जो है आपकी यहाँ पे जितनी लाइट एमिट कर रहा है यहाँ से नापा जाता है। लक्स एक सरफेस यहाँ पे इतने दूर से जो है उस लाइट को नापा जाता है, तो वेरी करता है। अब ये पैनल लाइट है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये एक पैनल लाइट है। अगर इसकी बात करें तो ये पैनल लाइट है और ये अपना कलर टेम्परेचर भी चेंज करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके साथ कलर टेम्परेचर्स का अगर आप प्ले कर सकते हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प कर सकती है। और इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सिर्फ अपनी बैटरी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और अभी आप देखते चलेंगे तो ये ओवर एक्सपोज जो है अभी आपको इमेज शायद दिख रही हो, नहीं दिख रही होगी तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको दीवार की साइड यहाँ पे करूँ तो कुछ इस तरह से लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये मेरी पहली की लाइट है जो कि 50 वॉट एक CFL बल्ब, LED बल्ब, सॉरी नॉट CFL, LED बल्ब की जो हमारी लाइट है, जो डिफ्यूज़र के ऊपर पड़ के आ रही है, और ये मेरी वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जो मेरे पास आ रही है। अगर मैं इसका कलर टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो चेंज करता हूँ तो अभी ये जो है 6200 के ऊपर है, जहाँ पे प्योर वाइट लाइट जो यहाँ पे फेंक रहा है। और अगर मैं इसके कलर टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो ये पूरा येलो हो जाएगा, जो कि है मेरे ख्याल से 2700 केल्विन के आसपास। तो आप इसके साथ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस इसके थ्रू बनाई हैं, जहाँ पे आप एक जो नॉर्मल आपके घर में लाइट्स यूज़ होती हैं, आप उनको एज अ ब्लू लाइट आप यूज़ कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर वाइट बैलेंस चेंज करके। और इसकी येलो लाइट को आप एकदम स्किन कलर, मतलब वाइट लाइट की तरह जो है, अगर आप वाइट बैलेंस अपने फ़ोन में, सॉरी कैमरे में या फ़ोन में आप प्रोफेशनल या मैनुअल मोड पे जब यूज़ करते हैं वहाँ पे चेंज आप करेंगे, तो वहाँ पे आप इसका इजीली यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और वहाँ पे अच्छी आपको कलर्स देखने के लिए मिलेगा, एकदम डिफरेंट लुक। तो यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो है पोर्टेबिलिटी। अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि क्या आपके लिए पोर्टेबिलिटी फ़र्स्ट है, या आपको एक स्टूडियो में बैठकर वीडियोस बनानी है, आपको उस पर्पज़ के लिए चाहिए, है ना। आपका जो मैक्सिमम जो आपका वर्क रहता है वो एक जगह पे रहता है, तब आप COB लाइट में ज़रूर इन्वेस्ट करो, जो कि बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, और आपको इसी रेट में जो है लाइट्स जो है मिल जाएंगी। और लेकिन अगर आपकी वीडियोस का जो पर्पज़ रहता है वो मेनली घर में भी रहता है, बाहर भी जाना पड़ता है, आउटडोर शूट्स भी करने पड़ते हैं, चाहे खुद के ही करने हो, तो आप इन जैसी चीज़ों के साथ बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है।
जब आप आउटडोर में शूट करने जाते हो ना, आपके गियर जितना छोटा और कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल रहता है ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल जो है ये रहता है। अब देखो, ये जो एक पैनल लाइट है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो पूरी तरह से जो है स्प्रेड हो जाती है। पूरी तरह से जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। जैसे COV लाइट्स में रिफ्लेक्टर्स आते हैं, इसमें ऐसा कोई रिफ्लेक्टर नहीं आता, इसके साथ बल्कि एक डिफ्यूज़र आता है। तो वो तो मैंने अभी नहीं परचेज़ किया, वो सेपरेटली परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है, जो कि है ये एक तरह का रिफ्लेक्टर, जो कि मैंने सेल्फ खुद बनाया है, मतलब DIY। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। ये इसकी लाइट को काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छे बेनिफिट देखने के लिए मिले हैं। अगर दोस्तों मैं इस लाइट को अपने एक हाथ के डिस्टेंस के इतने दूर से रखूं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं 50% लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस रिफ्लेक्टर को लगाने के बाद मेरा 25% में काम जो है वो हो जा रहा है, जो कि मैं अभी आपको डेमो करके बताता हूँ। तो लेट्स सी, हम इसका टेम्परेचर रखते हैं 2700, क्योंकि यहाँ से वाइट लाइट आ रही है ना, तो आपको यहाँ से येलो लाइट से ज़्यादा जो है फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। तो मैं पहले सेट कर देता हूँ इसको 50% के ऊपर, ठीक है। और मैंने इसको रख दिया है, इस साइड से करता हूँ, ठीक है, एक हाथ के डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ से जो अभी मेरे ऊपर लाइट आ रही है वो भी फैल के आ रही है, तो उतनी ज़्यादा लाइट यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर लाइट को जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है, जो कि यहाँ पे रबर बैंड्स के थ्रू जो है अटैच रहता है ये इसके ऊपर आगे जो है रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों, इसको मैंने कर दिया है 25% के ऊपर सेट। अभी यहाँ पे आपको इन्हें दूर से नहीं दिखेगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अब एक हाथ दूर रख के यहाँ पे बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी लाइट अभी फैल नहीं रही है और कंसंट्रेट होकर मेरे फेस के ऊपर पड़ रही है। तो ये 50% जो पहले लाइट में दूर से मेरे ऊपर आ रही थी, वो 25% लगभग काम कर दे रही। अब 50% में लेके अगर चाहूँ तो आपको काफ़ी तगड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक हाथ के डिस्टेंस पे है मेरे ये। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे जो है वो लग जाएगा। और इसकी तरफ देखा नहीं जाता है भाई, बहुत बहुत ब्राइट है ये। और अगर मैं इसको अपने वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट करूँ और 100% पे कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे दिखेगा। 100% मेरे फेस के ऊपर ओवर एक्सपोज करेगा चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से ये रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस तरह के DIY बना के जो है इसको काफ़ी अच्छे से जो है वो यूज़ कर सकते हैं काफ़ी इजीली। ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है एंड एल्यूमिनियम फॉयल लगाई है, बट ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बात ये आती है कि आपके लिए ये मायने रखता है कि नहीं, इसकी पोर्टेबिलिटी आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। इस चीज़ को इसलिए मत ले लेना कि ये पोर्टेबल है, कभी ना कभी मेरे काम आएगी, नहीं भाई। अगर आपका सिर्फ, अब जैसे पॉडकास्ट आप बनाते हैं, तो वहाँ पे आप एक COV लाइट को परचेज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है, ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है, और उसमें जो आप सेटअप बनाते हो वो क्लीन लुक देता है। लेकिन इन चीज़ों के साथ ऐसा नहीं, जब आप DIY में जाते हो तो क्लीन लुक आपको हल्का सा रहता है, क्योंकि आपको आउटडोर शूट करना है, तो वहाँ पे ये अच्छी चीज़ रहेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसकी इंटेंसिटी को आपने जो इंक्रीज़ आप इस ऐसे रिफ्लेक्टर्स के थ्रू जो वो आप इजीली कर सकते हैं। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि हम जब भी लाइट्स का यूज़ करते हैं, चाहे आप अगर आप हाई वोल्टेज की लाइट्स परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास अगर पैसा है तो ज़रूर उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। जितने ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइट रहती है, आप उसके साथ उतना ज़्यादा प्ले जो है आप कर सकते हैं, उतने एरिया में आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है ना, स्टार्टिंग है, तो उसमें आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखिए, क्योंकि एकदम छोटी है। अगर हम जून के ही वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो वो बोलते हैं 100% ब्राइटनेस के ऊपर ये चल पड़ती है लगभग 29 मिनट्स। तो अगर 29 मिनट या 29 या 25 मिनट भी चल पड़े, 20 मिनट भी चल पड़े, तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, या किसी तरह का कार में सीन शूट कर रहे हैं, या आउटडोर किसी भी तरह का शूट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह का कुछ बना सकते हैं, तो बहुत हेल्प आपके लिए रहेगी, बल्कि इसको ऐसे ही यूज़ करने के बजाय। और गाड़ी में अगर आप इसको एज अ नॉर्मल की लाइट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ की लाइट भी इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो, ठीक है, अभी एकदम येलो लाइट में इसलिए रखी हुई है कि आपको डिफरेंस पता लग जाए मेनली।
और इस तरह से, ठीक है, ये चलती है। अब बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया 29 मिनट्स, और अगर 50% पे यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, वो 1 घंटे तक जा सकता है ना। 25% पे करें तो हो सकता है 1.5 घंटे तक भी चली जाए, काफ़ी आगे तक चल जाती है। इसके अंदर फ़ैन है। अब फ़ैन की भी आपको आवाज़ जो है वो सुना ही देते हैं। तो मैं इसको 100% वॉल्यूम, 100% सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ, 100% की चल पड़ा अभी इसका फ़ैन। अभी मैंने इसको अपने फेस के ऊपर रखा है। सॉरी फॉर द अलार्म। अभी इसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी। टर्बो जेट है भाई ये। लेकिन बात क्या आती है कि आपको ये सुनाई देगी। अभी ये फुल इतनी स्पीड है इसकी, मेरे ख्याल से हो सकता है इससे बढ़ जाए। साइड से हवा फेंक रहा है, बैंड्स हैं इसके। अब मैं आपको इसको, जैसे जहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे ना, आप इतने नज़दीक तो आप करने नहीं वाले, ठीक है। माइक अगर आप यूज़ भी करते हैं तो आपका रहेगा ये इतने दूर, लेकिन इसमें हल्की सी फ़ैन की नॉइस आ रही है। अभी ये फुल स्पीड पे देखो, ये फुल ब्राइटनेस पे है, और फुल ब्राइटनेस पे आप इसका यूज़ भी कम ही करोगे। कर भी सकते हो, वैसी बात नहीं, अगर करोगे तो आप दूर से करोगे, क्योंकि नज़दीक ला के इसका कोई बेनिफिट है नहीं फुल इसमें। और अगर हम इसको 25% पे कर देते हैं तो इसकी जो फ़ैन की नॉइस है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या हम इसको चार्जर, जो टाइप सी इसके अंदर मिलता है चार्ज करने के लिए, जहाँ से आप इसको जैसे हटाएंगे तो वहाँ से आपको इसको चार्ज करने के लिए यहाँ से पोर्ट मिलता है। तो जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो क्या आप साथ साथ में इसकी लाइट को यूज़ कर सकते हैं? सो दोस्तों आंसर है यस। और इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, ये 50 वॉट की जो चार्जर है, जब ये चल रही होगी फुल 100% पे, तो 50 वॉट तक की ये जो चार्जर उसको सपोर्ट करता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मेरे पास ये वाइट चार्जर है, 30 वॉट का है। अब इसके साथ आप इसकी जब 100% ब्राइटनेस देखोगे वो कम होगी। अभी देखो अभी दोस्तों ये है ओनली बैटरी पे, इसको मैंने कर दिया 100% पे, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंस चलो ऐसे देख लो, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ मैं, अपनी आधा फेस आपको दिख जाएगा। अब जैसे मैं इसको चार्जर को यहाँ पे लगाता हूँ तो ये पहले ग्रेजुअली पहले बंद होगा। अब ये चार्जर जो है उसकी उस पर आ गया। अभी 100% पे देखो, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, ठीक है। 100% पे लेकिन इसकी ब्राइटनेस जो है वो बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चार्जर जो है वो कम वॉटेज का है, 30 वॉट का है देखा जाए। लेकिन यहीं पे ये जो मेरे मोटरोला का है ये 68 वॉट का है चार्जर। जब मैं इसको लगाता हूँ तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस है ना उससे भी ज़्यादा चला जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी इसमें इसको हटाता हूँ तो देखना ब्राइटनेस एकदम से जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। हो गई। अब ये मैंने लगा दिया दूसरा चार्जर, ये देखो, ये पहले बंद और ये जब फिर से चालू होगी ना, ये देखो, तो चार्जर से फ़र्क पड़ेगा यार, ठीक है। चार्जिंग लगा के लगातार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो और अगर चार्जिंग पे लगा के अगर ये गर्म है आपने ऑफ़ कर दिया तब भी इसका फ़ैन जो है वो चलता रहता है जब तक कि ठंडी ना हो जाए। अगर चार्जिंग पे है तब, ऐसे नहीं चलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि मैंने इसको क्यों परचेज़ किया। मैंने बहुत सारी COV लाइट्स देखी, है ना, बड़ी बड़ी सेटअप बॉक्स, उसके ऊपर डिफ्यूज़र लगता है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला लगता है ना, वैसी लाइट्स देखी। लेकिन जब मैंने इसको देखा और इसके रिव्यूज़ देखे तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। क्यूट, है ना, स्टाइलिश, और मेरे काम की चीज़ थी। क्योंकि अगर मैं बाहर जाके किसी का इंटरव्यू भी ले रहा हूँ
बाहर आउटडोर में जाके किसी का इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, तो उसमें ये मेरे काम की चीज़ है भाई, क्योंकि ये बहुत छोटी है। इस सेटअप के साथ और भी मस्त हल्की और ट्राईपॉड के ऊपर इसको माउंट करके बढ़िया से मैं काफ़ी दूर रख के भी एक जगह पे कंसंट्रेट इसकी लाइट को कर सकता हूँ। तो इतना क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा अगर आप किसी चीज़ के साथ जाते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। तो भाई लोग, यही था आज का ये मेरा रिव्यू ज़ून M40 के बारे में, जो कि 40 वॉट लाइट है। ओके, इनबिल्ट बैटरी के साथ विद एक्टिव कूलिंग और डुअल बाय कलर में ये आती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, इतनी हेल्प मेरे लिए आप कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछना यार कमेंट्स में, मैं आपके कोशिश करूँगा आंसर्स को, क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।